आज की यह वीडियो आपकी जावास्क्रिप्ट सीरीज की लेक्चर नंबर 30 होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों प्रकार से समझेंगे, कुछ प्रोग्राम भी बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक एरे की वीडियो नहीं देखी, जो कि मेरी पिछली वीडियो थी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे भी देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री है, इतना तो कर ही सकते हो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आखिर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एरे जो थे वो स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स थे। यहां पे जो मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस वाले ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट थोड़े अलग है। इन ऑब्जेक्ट को भी हम एक प्रकार से वेरिएबल बोल सकते हैं, जो कि बहुत सारी वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर होल्ड करता है। अभी मैं आपको यहां पर और क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हम जब पढ़ रहे थे एरे के बारे में, तो वहां पर क्या था कि कॉन्स्ट, कोई भी आपका एरे का नाम होता था, जैसे कि नेम होता था, देन आपको असाइनमेंट, और आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता था, और आप एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3 ऐसा करके लिखते थे, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके बाद में सेमीकोलन लगाते थे। तो ये होता था आपका एरे, और ये बहुत सारी वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन करता था। और इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बनेगा आपका कि कॉन्स्ट लिखिएगा, देन जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहते हैं, जैसे कि एक्स आपने दे दिया, देन असाइनमेंट लगाइए। ऊपर आपका एरे में स्क्वायर लग रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट में आपका कर्ली ब्रैकेट लगेगा, तो कर्ली ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, और यहां पर पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी कि आपको देना पड़ेगा नेम, देन आपको कॉलन लगाना है, उसके बाद आपको वैल्यू लिखनी है, और लास्ट में वैल्यू के बाद आपको कॉमा लगाना है अगर आपको दूसरा नेम और वैल्यू लिखनी है। सो अगली अगर आपको नेम और वैल्यू लिखनी है तो नेम लिखिएगा, कॉलन लगाइएगा, और फिर आप उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, और फिर से कॉमा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी चाहे उतनी वैल्यूज को लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर एडिशनल क्या है, पहली बात तो ये है कि जब आप एरे की बात करते हैं तो एरे को, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स की जरूरत होती है। सपोज किसी आपको एलिमेंट नंबर 1 को एक्सेस करना है, तो आपको इंडेक्स नंबर 0 से उसे एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आपको लास्ट से एक्सेस करना है, तो जितने भी टोटल नंबर होंगे n, उसमें से एक माइनस करके आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। अगर आपको दूसरे को एक्सेस करना है तो आपको 1 लिखना पड़ता है। सो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स की आवश्यकता होती थी, लेकिन वही ऑब्जेक्ट के एलिमेंट या फिर आप बोल सकते हैं वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको उसके नाम की आवश्यकता होगी, जो कि ये वाले नेम है। और इस नेम को आप नेम भी कह सकते हैं, और आप इसे साथ में प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, और साथ में आप इसे की भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से। तो ऑब्जेक्ट भी आपका एक प्रकार से वेरिएबल है, जो कि बहुत सारी वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन करता है। क्लियर है ना। अब हम जानते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से। सबसे पहले आपको लिखना है कॉन्स्ट, आप यहां पर बेर वगैरह भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूं यहां पर सपोज किसी एक्स, असाइनमेंट आपको लगाना है, और आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और कर्ली ब्रैकेट को जब आप एंड करेंगे तो यहां पर आपको सेमीकोलन लगाना होगा। अब आप इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में की और वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, या नेम और वैल्यू कुछ भी आप बोल लीजिए, उसके पेयरिंग में आपको यहां पर डाटा को फिल करना होता है। सपोज कीजिए अगर मुझे अपना नाम देना है तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एफ नेम या फर्स्ट नेम, जो भी आप देना चाहे। बाद में यहां पर मैं कॉलन लगाता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग है, एफ नेम मेरा नाम जो है वो स्ट्रिंग है, तो यहां पर मुझे डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में अपने नाम को लिखना है, निर्भय। बाद में अगर मुझे एक और वैल्यू चाहिए, एक और नेम और वैल्यू की पेयरिंग चाहिए, तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। कॉमा लगाने के बाद अगर मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो मैं लास्ट नेम या एल नेम जो भी नाम देना चाहूं वो दे सकता हूं, क्योंकि वो स्ट्रिंग होगा, तो मैं डबल कोट से सिंगल कोट्स में गॉसिक दे देता हूं। इस प्रकार से आप चाहें तो यहां पर जैसे कि एज में लिख देता हूं, तो यहां पर आप न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको डबल कोट सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो कोई भी वैल्यू, किसी प्रकार की वैल्यू को आप नेम और वैल्यू की पेयरिंग में यहां पर दे सकते हैं। अब यहां पर जो ऊपर एरे है उसकी भी वैल्यूज जो है वो सेम है नीचे वाले ऑब्जेक्ट से। अगर मुझे निर्भय को एक्सेस करना पड़ता एरे से, तो मुझे वहां पर 0 इंडेक्स को यूज करना पड़ता। अगर कॉसिक को यूज करना होता तो 1 इंडेक्स को यूज करना पड़ता। इसी प्रकार से अगर मुझे ऑब्जेक्ट में निर्भय को यूज करना है, तो यहां पर मुझे इंडेक्स का कोई काम नहीं है, 0 को नहीं लिखना, 1 को नहीं लिखना, यहां मुझे निर्भय को एक्सेस करने के लिए एफ नेम को लिखना होगा। सिंपल है ना। अभी हम प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं ऊपर से एरे को, ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं, कंसोल पर ही काम कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं लिख देता हूं एक्स को, तो क्या आउटपुट आएगा वो आप देख लीजिए। पूरा का पूरा ये आपका ऑब्जेक्ट को ही कंसोल पर प्रिंट कर देगा। तो CLS नोड रन करने के लिए फाइल नेम होम, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहां पर पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया कर्ली ब्रैकेट के साथ, एफ नेम निर्भय, लास्ट नेम कॉस्टिक, एज 25। अब बात यह आ जाती है कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉसिक को ही एक्सेस करना होता तो किस प्रकार से करता। तो यहां पर आपको करना क्या है
कि x जो कि आपका ऑब्जेक्ट के नाम है और जिस भी प्रॉपर्टी नेम या की या जो भी आप बोलते हैं उसको एक्सेस करना है आपको, तो डॉट लगाना है और आपको यहाँ पर एफ नेम को एक्सेस करना है तो आप एफ नेम लिख दीजिए। कंट्रोल से सेव कीजिए। सॉरी, मुझे कॉसिक को एक्सेस करना था, सो मैं यहाँ पर एफ की जगह एल लिख देता हूँ, यानी कि एल नेम को मुझे एक्सेस करना है। सो कमांड को ओपन करते हैं। सो इधर लिखता हूँ मैं CLS नोड फाइल नेम होम और एंटर। यहाँ पर आपको दिखेगा कॉसिक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो एक एरे को ऑब्जेक्ट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिंग वगैरह ही काम करेंगे, आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे वो आप देखिए। सपोज किसी मुझे एक एरे को डिक्लेयर करना होता तो उसका नाम मैं एरे ही दे देता हूँ, ARR दे देता हूँ, कॉलन लगाता हूँ और कॉलन लगाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, जो कि तरीका है आपका एक एरे को यूज करने का। तो स्क्वायर ब्रैकेट आपने यहाँ पर लगा दिया। देन यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने कुछ भी दे रखा है, सपोज किसी मैंने दे रखा है शिवम इस प्रकार से, या दे रखा है अभय इस प्रकार से। सो ये वैल्यूज मैंने दे रखी है, बाद में मुझे कॉमा लगाना है। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये एरे को एक्सेस करना है, तो मैं आप लिख सकता हूं x.arr जो कि नाम है एरे का ऑब्जेक्ट के अंदर। कंट्रोल से सेव करते हैं। CLS नोड होम, तो यहां पर आपको पूरा का पूरा एरे दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर उस एरे का सेकंड एलिमेंट जो कि अभय है वह भी मुझे एक्सेस करना है, सो एरे को एक्सेस करने का आपको तरीका पता है। वो तरीका क्या है आपका, आप लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी आपको एलिमेंट एक्सेस करना है उसका इंडेक्स आप लिख दीजिए। अभय का जो इंडेक्स होगा शिवम का 0 है तो अभय का 1 होगा, तो यहां पर आप लिख दीजिए 1। कंट्रोल से सेव कीजिए और CLS नोड होम, तो यहां पर आपको अभय भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन मैंने अलग से एक टॉपिक अभी तक नहीं बताया, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानते हैं फंक्शन के बारे में तो आप समझ लीजिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर आपको फंक्शन और मेथड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप थोड़ी सी वीडियो को या तो स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर इत्मीनान से देख लीजिएगा। तो अगर मुझे फंक्शन को यूज करना हो तब तो मैं लिख सकता हूं FUN, उसका नाम देते हैं फन। देन यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके पैरेंथेसिस और इसका कर्ली ब्रैकेट, और बाद में यहां पर मैं कॉमा लगा सकता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं, सपोज कीजिए रिटर्न कर देता हूं मैं वैल्यू को कि रिटर्न करता हूं 400 को कर देते हैं, चलो ठीक है। तो कंट्रोल से करते हैं सेव और CLS कर देते हैं पहले। तो अब मुझे फंक्शन एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूं, यहां पर एरे, यहां लिख देता हूं मैं फन, CLS नोड होम, और यहां पर पूरा फंक्शन फन जो है वो फंक्शन है उसकी पूरी जानकारी यहां पर दे दी, लेकिन ये काम नहीं करा। कॉल करना है तो कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। कंट्रोल से करते हैं सेव, इस प्रकार से CLS लिखते हैं और नोड होम लिखते हैं, तो यहां पर आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। अब यहां पर मुझे एज रिटर्न चाहिए तो मैं 400 की जगह यहां पर एज लिख देता हूं, तो आपको लगेगा ये काम करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल से करते हैं सेव, CLS नोड होम, तो यहां पर एक एरर आपके सामने आ जाएगा। उस एरर को मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूं। सो यहां पर लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, सो यहां पर लिखा हुआ है रिटर्न एज। एज जो है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमने तो एज को डिफाइन किया हुआ है। सो आखिर ये क्यों नहीं आ रहा, इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। ये इसलिए नहीं आ रहा कि ये पता नहीं कर पा रहा ये जो एज है वो कहां पर है, कहां से आपको एक्सेस करना है। तो उसको क्लियर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहां पर एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, दिस है। दिस लगाने के बाद आपको डॉट लगाना होगा। अब ये दिस का काम क्या है, दिस का काम है लोकेलिटी बताना, कि ये दिस का मतलब ये है कि जो एक्स नाम का ऑब्जेक्ट है, ये जो एज है वो उसी ऑब्जेक्ट में लाई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही काम है आपका दिस का। अब अगर हम कंट्रोल से सेव करते हैं और उसके बाद अगर हम इसे अब रन करेंगे CLS नोड होम, तो अब आपको एज जो है वो रिटर्न होकर मिल जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप फंक्शन और एरे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट के अंदर एरे और फंक्शन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसी प्रकार से आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, यानी कि नेस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख देता हूं, OBJ रख देता हूं, कॉलन लगाइएगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है आपको कर्ली ब्रैकेट से बनता है, तो आपको यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा इस प्रकार से। देन आपको यहां पर कॉलन देना है, कॉमा दे दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी आप नेम प्रॉपर्टी या की वैल्यू जो भी आप बोलते हैं वो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं कि 1 और कॉमा लगा के यहां पर 1 को रिटर्न कर देता हूं, फिर कॉमा लगाए तो मैं लिख देता हूं यहां पर 2 और यहां पर मैं 2 को रिटर्न कर देता हूं। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो मैं x.obj करूंगा, सिंपल है। कंट्रोल से सेव करता हूं, देखिए क्या देखने को मिलता है, CLS नोड होम, तो यहां पर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देखने को मिला। अब मान लीजिए अब आपको इस ऑब्जेक्ट का 2 जो एक नेम है वो एक्सेस करना है, तो आपको x.object.2 आपको लिखना पड़ेगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहां पर CLS नोड
होम, तो यहाँ पर आपको अब 2 देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप एक ऑब्जेक्ट में एक नॉर्मल वेरिएबल, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और एरे फंक्शन और एज वेल एज आप ऑब्जेक्ट को भी उसमें यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि एक एरे का एडवांस रूप है जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ है। वीडियो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिएगा और नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।